नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और जो यूपी ट्रिपल ने आज तक जितने भी क्वेश्चन बनाए हैं हमने सबको नोट किया है। लगभग 1998 से लेकर वीडियो 2022 तक का कवर किया हूँ। आगामी अभी जितना मतलब बुक में था उतना कवर किया हूँ। बाकी आगामी जो परीक्षाएं हुआ उसको नहीं लिखा हूँ, बाकी आप देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला आप देखिए, साहित्य अकादमी साहित्य पुरस्कार से संबंधित है। जो हिम तरंगिणी है, माखनलाल चतुर्वेदी ने साहित्य अकादमी पुरस्कार इस पर पाया था 1955 में। और संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर को 1959 में मिला था। कल दोस्तों मैंने गलती से 1859 बता दिया था, आप लोग एक बार ध्यान दे देना कि 1959 में मिला था इनको। और कला और बूढ़ा चाँद सुमित्रा नंदन पंत को मिला था 1960 में। और 2 चट्टानें हरिवंश राय बच्चन को मिला था 1968 में। अब आगे देखिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। यह वीडियो 1998 में आया था। और सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी है। हिंदी नवजीवन के जो पुस्तक है उसे गांधी जी ने लिखा था। और ठेठ हिंदी के ठाठ अयोध्या सिंह हरिओध ने लिखा है। और जो सुनीता उपन्यास के लेखक कौन है? जैनेन्द्र जी हैं। और अगला देखिए, मानस का हंस, यह एक रचना है। ये मतलब किस कवि के ऊपर आधारित है? मानस के हंस के जीवन पर आधारित है। किसके? यानी तुलसीदास के जीवन पर यह आधारित यह एक रचना है। जो पद्मावत है, ये जानते हो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, जायसी जी की है। अगला देखिए, हिंदी में सबसे पहले अपनी आत्मकथा किसने लिखी थी? सबसे पहले अपनी आत्मकथा किसने लिखी थी? राजेंद्र प्रसाद ने हिंदी में अपनी सबसे पहली आत्मकथा लिखी थी। हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक किसे जाना जाता है? आज्ञे जी को। और मृगनयनी की रचनाकार वृंदावन लाल वर्मा है इनका नाम। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को। और अगला देखिए, एक मिलान करने का आया था। निर्मला क्या है? उपन्यास है। चिता के फूल निबंध है। वरदान कहानी है। भारत दुर्दशा नाटक है। अगला देखिए, जो मधुशाला है, मधुशाला के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी हैं। और महादेव वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा के लिए मिला था। और उन्हें कब मिला था ये आप कमेंट करके हमें बताना। हम ऑप्शन बता रहे हैं 1972, 76, 78 और 82। भक्तकालीन कवि सूरदास, तुलसीदास और कबीरदास हैं। और वे के दोहा के रूप में दिया हुआ था और पूछा था कि यह किसका है। जैसे कि भगत ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, यह यानी तुलसीदास जी का है। हम राज के लिए मरते हैं, मैथिली शरण गुप्त जी का। ये उपमान मैले हो गए हैं, आज्ञे जी का। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकार, यानी बिहारी जी। कामायनी, जो कामायनी है एक दोस्तों यह महाकाव्य भी है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। और मर्यादा भारतीय युग की यह एक पत्रिका है। राम वृक्ष बेनीपुर की रचना माटी की मूर्तें, यह एक क्या है? रेखा चित्र है। पूछा गया था कि राम वृक्ष बेनीपुर की रचना माटी की मूर्तें क्या है, किस विधा की रचना है? रेखा चित्र है। और नागी प्रचारी सभा की स्थापना भारतीय युग में हुई थी। और अगला देखिए, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन था? परीक्षा गुरु। साकेत महाकाव्य के लेखक मैथिली शरण गुप्त जी हैं। और द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य जी हैं। ज्ञानाश्रय शाखा के कवि कौन हैं? कबीरदास जी हैं।
अगला देखिए, पृथ्वीराज रासो की रचना कब की गई थी? पूछा जाता है आदिकाल में। हंस पत्रिका के संपादक और संस्थापक प्रेमचंद को माना जाता है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। मंगलसूत्र। रीतकाल का अन्य नाम क्या है? श्रृंगार काल। श्रृंगार काल, ये इनके बिहारी मतलब इस काल के कवि हैं। पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला था? चिदम्बरा के लिए मिला था। और जायसी द्वारा रचित पद्मावत, यह कौन सी उक्ति है दोस्तों? पूछा जाता अन्योक्ति है, एक समासोक्ति है, यह समासोक्ति है। और गबन गोदान आप जानते हैं कि प्रेमचंद जी की है। गबन और गोदान ये सब प्रेमचंद जी के हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि हैं कौन? जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रथम कवि हैं। आधे अधूरे, यह एक नाटक है दोस्तों, यह विधा है नाटक की। और जयद्रथ मैथिली शरण गुप्त की रचना है। जयद्रथ मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। और अगला देखिए, छायावादी रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। ये सब वीडियो 2018 में आया था। हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभक्त किया गया था, ये भी वीडियो में आया था। रामचरितमानस, ये भी वीडियो में आया था, तुलसीदास ने लिखा है। विद्या सुंदर, यह बंगला भाषा में लिखा गया हरिश्चंद्र का, यह एक काव्य है। मुगल बादशाह शाहजहां ने महाकविराय की उपाधि दी थी सुंदरदास को। और देखिए दोस्तों, जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक भट्ट केदार जी हैं। और मैथिली शरण गुप्त ये द्विवेदी युग से संबंधित हैं। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, यह हरिशंकर प्रसाई की एक रचना है। और जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना अतिपांत शैली में लिखी गई है? प्रेम पथिक। प्रेम पथिक है जो रचना है, अतिपांत शैली में लिखा गया है जयशंकर प्रसाद द्वारा। और छायावाद का प्रतिबिंब किसे कहा गया? रामविलास शर्मा को। छायावाद के कवि मतलब छायावाद का प्रतिबिंब माना जाता है रामविलास शर्मा को। और हिंदी साहित्य में रामचंद्र शुक्ल का प्रवेश आलोचना विधा में प्रवेश हुआ। आलोचनावादी कवि इनको माना जाता है। और प्रेम चिनगारी, पूछा जाता है कौन मुस्लिम कवि हैं जिनकी रचना प्रेम चिनगारी है? नजफ अली की। और पद्मावत की भाषा कैसी है? अवधी भाषा है। और आवारा मसीहा क्या है? एक जीवनी है। और जूही की कली, निराला जी की यह एक रचना है। अष्टछाप के कवि किसे कहा जाता है? सूरदास को। और रीतकाल के कवि कौन है? बिहारी। और रीतकाल को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। उसने कहा था यह कहानी है कि लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। अगला देखिए, उर्वशी किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर जी की। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या मद्रास? आपको इन चारों में से एक ऑप्शन सही है, उसी को आप कमेंट करके बताना दोस्तों। थोड़ा मैनेज कर लेना कि आवाज़ पंखे की आ रही होगी, क्योंकि थोड़ा गर्मी है इसलिए पंखा चला के वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करिएगा। और आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है ये भी आप कमेंट करिएगा। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।